जब कंटेंट ही निचले स्तर का है तो नीचे बैठकर कुछ अनफिल्टर्ड बात करते हैं। वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ अनफिल्टर्ड विद शशांक भैया, जहां पे मैं अपना अनफिल्टर्ड वर्जन आपको बताऊंगा। जब ये वीडियो बाहर निकला, कई लोगों ने इसके ऊपर अपने रिएक्शंस दिए, मैंने भी एकाध-दुदा क्लिप्स देखे एंड आई सेड टू माई सेल्फ, व्हाट, ये कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। एंड इट वॉज समथिंग जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट टेक इट। फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे बातें करनी चाहिए। देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि आई डोंट नो इफ आई पुट द राइट मैसेज फोर्थ और नॉट। फिर हमारे साथ के सर अमित वोरा सर की मैंने वीडियो देखी, जिन्होंने लीगल लैंग्वेज का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। और उस समय उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि यार इसके बारे में तो बातें करनी जरूरी है। लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट योर थॉट्स अबाउट द सेम, खुल के बताइएगा, बट बात तो मैं जरूर करूंगा अब से, वो भी अनफिल्टर्ड तरीके से। देखो, लैंग्वेज जो है, आई थिंक दैट समहाउ सिंबलाइजेस आप किस टाइप के लोग हो। देखो, प्राइवेट ग्रुप में आप किस तरीके की बातें कर रहे हो, दोस्तों के साथ में हम भी बहुत हंसी मजाक में, वी डू नॉट यूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। बट जब एक पब्लिक फोरम में हो, जब आप किसी से बातें कर रहे हो, एक बहुत सही तरीका होता है जिसके थ्रू आप बात कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूजिंग योर राइट हीरोज इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, इसके पहले भी मैंने 2-3 बार सोचा है इसके बारे में कि मैं ऐसा क्या मैसेज पोर्ट्रे करवाऊं ताकि जो ये वीडियो को देख रहा है, जो कि मेजॉरिटी यूथ है, उन्हें एक सही मैसेज और एक सही डायरेक्शन मिले। एंड अगर मैं बात करूं इन तीनों इन्फ्लुएंसर्स या चारों इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जिनमें से 2 को तो हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। इनफैक्ट रणवीर को तो आई हैड बीन फॉलोइंग since he had some 15,000 or 20,000 subscribers and I, to be very honest, like his content that time. फिर उसके बाद उसके सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आए जिसको बहुत जनों ने बिंज वॉचिंग किया, एंड देन आई थिंक इट वेंट अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल, जहां पे कई सारे टोटकों के बारे में बातें हो रही है। पहले इट वाज जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड वर्किंग हार्ड एंड ऑल, देन इट स्टार्टेड गैदरिंग मोर अमाउंट ऑफ व्यूज व्हेन कुछ टोटकास वगैरह, कुछ इजी मेथड्स वेर बीइंग पोर्ट्रेट, एंड वो कहीं ना कहीं it went a little out of control. But I believe the YouTube or the Instagram algorithm works in that way कि जिनमें ज़्यादा engagement होगा उनके videos ज़्यादा push होंगे, तो उन्होंने वो content बनाया। क्या उन्हें सोच के करना चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि उनके जो क्राउड है, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो समय हो, एंड द थर्ड पर्सन एंड द थर्ड फीमेल है, उनको मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। आई हैव सीन हर पॉप इन माय इंस्टाग्राम अ बिट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर बॉदर्ड टू सी हर वीडियो, सो आई डोंट नो। ठीक है, हो सकती है शी मेक्स गुड कंटेंट, डज नॉट मेक एनी कंटेंट, आई एम नॉट हियर टू जज, नाइदर आई विल जज, बिकॉज मैंने उनका कंटेंट नहीं देखा। बट व्हाट आई हर्ड ऑन ब्लैंक जीरो मोड was something which was absurd, which was disturbing, which was not nice. As an adult, maybe मैं उसे ले लूँ, मैंने जान लिया, मैंने मान लो एक बार के लिए फॉर द एक्सट्रीम केस मैंने लाफ आउट कर दिया, खत्म हो गया। वो भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, इसे आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। बट मैंने सोचा कि यार इनके कंटेंट जो है वो तो यूथ देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे किस तरीके से आईडी वगैरह निकाल कर मैंने देखा है जुगाड़ में कि ये लोग उनका कंटेंट देखते हैं। एंड देन आई थॉट कि वो लोग तो इस मैच्योर्ड सेंस में है ही नहीं भाई, मतलब हम जैसे लोग जो कि थोड़े से मैच्योर्ड माने जाते हैं या हमसे बड़े, वो भी इस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये तो इन्होंने बस अपनी लाइफ को शुरू किया है। ये तो यही सोचेंगे कि भैया यही टाइप से, अगर इसी टाइप से आप बातें करोगे तो यू विल बी डीम्ड टू बी कूल। यही है भैया सही तरीका, ठीक है, गाली वगैरह दे दो पब्लिकली, कुछ ऐसे सेंसिटिव बातें बोल दो जिससे चीजें ऑकवर्ड हो जाए, एंड यू विल बी सीमिंग टू बी द मोस्ट कूल पर्सन इन द एंटायर रूम। बट माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। चीप ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वर्क इन द शॉर्ट टर्म, बट इवेंचुअली ये हिस्ट्री देखा गया है कि जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है, लॉन्ग टर्म में उनका भांडा फूटा है। बहुत लंबे, बोलते ना, लंबे दौड़ के या फिर लंबे जो भी व्हाटएवर, जो रेस के घोड़े, ये नहीं होते हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट हियर टू जज अबाउट देयर करियर्स एंड ऑल, मे बी दे हैव डन समथिंग फैबुलस इन देयर लाइव्स प्रीवियसली, बट जो मैंने अभी देखा, मैं बस उसके बारे में बात करूंगा कि वो सही नहीं है।
बट इसके बारे में तो पता ही है, ठीक है, इसके सोल्यूशंस क्या है इसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड तक आते आते आपको बताऊंगा। बट व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज कि अब लोग पड़े हैं कि अब उनके सारे वीडियोस को निकाल रहे हैं, उस पर कमेंट डाल रहे हैं कि ये तो गलत है, ये तो सही है, आपको क्या लगता है, अरे ये तो ऐसे लोग हैं, ये लोग तो गलत यूज ले रहे हैं। अब उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा चल रहा है, इसके थ्रू भी आप इनके ही एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहे हो। फैबुलस जॉब, फैबुलस। अभी भी आपने ये नहीं सोचा कि जो मैंने गलती कर दी है ऑफ नॉट चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ कंटेंट टू बी वॉच्ड, मैं अभी एक दूसरा नया फॉर्म ऑफ कंटेंट देखूं, अच्छा कंटेंट देखूं, जिससे मेरा जो मेंटल एबिलिटी है, मेरा इमोशनल एबिलिटी है, वो इंप्रूव हो, रादर इनके पीछे ही पड़े हुए हो। एंड मुझे तब लगा कि ये जरूरी है। फर्स्टली, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव चीजें होती है जो कि ये बोल देते हैं अनजाने में, जानबूझ के, विच इज कूल, विच इज फनी, बट यू डोंट नो हु इज द रिसेप्टर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मे बी दैट पर्सन इज नॉट इन द मेंटल कैपेसिटी. Maybe you don't know the after effects of it, and I hope that there is no negative after effects of that. I really hope. And ये चीज आगे ना हो, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। चूज योर हीरोज करेक्टली। अपने आप को फिल्टर करो कि कौन सा कंटेंट आप देखने वाले हो। हाँ, ये बेशक आपके YouTube स्क्रीन में, Instagram स्क्रीन में दिखेंगे बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम, बट यू हैव अ राइट not to click it. At least in YouTube you have the right कि आप उसको क्लिक ना करो. You have to choose and watch content which might seem a little boring, which might not give you an immediate dopamine rush. But आप सोच के देखो, if you want that this nation and including you, हाँ, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको कुछ incredible करना है in your lives which you absolutely deserve, is this the way to go? Isn't treating a woman with chivalrous nature, with audacity, the right way? As a person, आप खुद सोचो, as a female, as a male, आप सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान आपसे अच्छे से, इज्जत से, प्यार से बातें करेगा, then you will be feeling more secured, or the other way around. What kind of a human being you want to become, what kind of a language you want to take up, is something that you have to decide, and you have to choose the right form of content which you have to click upon. They might not be the most energetic, controversial, oh my god topics, but they will be something which will be worthwhile. Imagine, बोलते हैं ना, वो सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ इस टाइप का कंटेंट भी है, इस टाइप के शोज भी है अवेलेबल, ठीक है, आप समझ गए होंगे जिनके बारे में बात करो, जहाँ पे लड़ाई गाली गलौज होता है तो बड़ा मजा आता है। जनरली नेचुरली हमारा जैसे दिमाग में ऐसे भी होता है कि हम उनमें क्लिक करें, हम उन्हें देखें, क्या हुआ भैया, कंट्रोवर्सीज बताओ क्या हो गया, ठीक है। जहाँ जरूरी है किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बताना, जरूरी है कुछ चीजें निकालना, मैं नहीं बोलूंगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, आप बोलिए, ठीक है, बट सब चीज बोलने का एक तरीका तो होता है, राइट। और ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज ऑल्सो अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, A world where with a click of button, free of cost, मैं आज के डेट में सब कुछ सीख सकता हूं। मैंने YouTube में इतना भंडार कंटेंट है जहां पे मुझे अगर कोई चीज नहीं भी आता है उसके बारे में मैं जान सकता हूं। And that is the beauty. Now, which side of the coin are you choosing is the dilemma that you are in. अगर आप सही कंटेंट की तरफ जाओगे, trust me, you can make a wonder out of it. The world is moving fast and you can join the bridge. And you can become the pathway to the development of the nation, your individual well-being, and the progress of the nation. आप जिस प्रोफेशन में हो, ट्रस्ट मी, टेल मी, जिस भी प्रोफेशन में आप अभी इन्वॉल्व हो, चाहे आप यूट्यूब को ही एज अ करियर ले रहे हो, ठीक है, डोंट यू थिंक दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी नोन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट मेकर्स, जो कि बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट दे रहा है, एंड यू वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल बाय द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट यू मेक। या फिर जिस प्रोफेशन में आप दूसरे प्रोफेशन में हो, वहां भी आप नहीं चाहोगे कि आप बहुत सही कंटेंट प्रोवाइड करें लोगों को। सो इट्स लिटिल शॉकिंग कि लोगों ने लेट रियलाइज किया, बट आई एम थैंकफुल कि लोगों ने रियलाइज किया, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और लोगों ने बोला। सिर्फ ये कंटेंट नहीं, और भी बहुत सारे कंटेंट है जो कि कहीं ना कहीं एक हेटरेट अराइज करता है, जिससे हमें दूर रहना है। देखो, हम किसी को रोक तो सकेंगे नहीं अभी के लिए फिलहाल एटलीस्ट, बट व्हाट वी कैन चूज इज टू चूज टू अवॉइड एंड चूज द राइट ऑल्टरनेटिव। इट्स जस्ट लाइक कि आपने किसी गलत दोस्त को छोड़ के एक अच्छे दोस्ती में आप आगे बढ़े।
राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज जो मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं और जिसे एड्रेस करना जरूरी है, स्पेशली द यूथ पीपल, जिन्होंने समझ लिया है कि ये जो स्क्रीन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो यही आपका दुनिया है। जिस इंसान ने यहां पे बोल दिया, जिनके पास में व्यूज ज्यादा है, उन्होंने सही बात बोली है, चाहे उसके पीछे कोई बैकिंग हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, जरूरी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द वे। लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ में कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। एक ही घर पे रहने वाले लोग 2-2, 3-3 दिन तक बातें नहीं कर रहे। दोस्तों के साथ में कोई फिजिकल बातें नहीं है, लोगों से कोई प्रॉपर हैंडशेक, कोई हंसी मजाक, कुछ नहीं है। यू आर विंडोड एंड कॉर्नर्ड इनसाइड दिस कंप्यूटर स्क्रीन और योर लैपटॉप स्क्रीन और योर मोबाइल स्क्रीन। इज दिस काइंड ऑफ लाइफ कूल? द आंसर इज व्हाट? नो सर। सर, अल्टीमेटली आपको बॉन्डिंग जरूरी है। रियलिस्टिक बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग विथ योर पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट। एंड ये आपको शॉर्ट टर्म में समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इन्हें तो ये तो ज्ञान दे रहे हैं या तो ये गलती बता रहे होंगे। मेरा जो मेगा स्टार है, मेरा जो मैं जिनको मानता हूं, मेरा आइडल, मेरा भगवान, वो बिल्कुल सही बोल रहा होगा। भैया, जो आपके सामने साक्षात घर पे है वही है। उनका तरीका गलत हो सकता है बट उनका इंटेंट कभी गलत नहीं होगा। मे बी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर 100% करेक्ट, बट उनका इंटेंट कभी गलत नहीं हो सकता। To talk with them, discuss with them, talk to your friends who really care for you, talk to your mentors about the right direction because you deserve something amazing, and that was the message from Sushant Bhaiya. मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताया, शायद मैंने कुछ गलत भी बताया। If somebody is hurt about it, I really feel कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था जो कि मुझे करना ज़रूरी था। एंड अगर आपको सही लगता है तो कमेंट डालो कि आपको क्या सही लगा, और कोई और मैटर के बारे में आप चाहते हो कि भैया आपके लिए अनफिल्टर्ड तरीके से वीडियो बनाए तो बताना ज़रूर। लोगों के बीच में शेयर करना इफ़ इट मेक्स कंप्लीट सेंस, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू चूज टू बिकम। आपको कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है या आप सही डायरेक्शन में लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हो, वो आपको डिसाइड करना है।